अनमोल रिश्ता। मेरे घर के पास ही एक 17 साल की लड़की रहती थी। पहले उसके बर्ताव से तो मुझे ऐसा लगता था कि वह बहुत ही ज़िद्दी है और घमंडी तो उससे भी ज़्यादा। उसके पिता साधारण सी कोई नौकरी करते थे, लेकिन वह अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। दोनों पति पत्नी को अपने शादी के पूरे 12 साल बाद संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए वह लड़की बेहद लाड़ प्यार से पली थी। एक दिन उसने नई चप्पल के लिए जिद कर बैठी। उसके पिता को आज ही सैलरी मिली थी। बाप ने बहुत ही खूबसूरत चप्पल लाकर अपनी बेटी को दी। नई चप्पल देखते ही वह बहुत खुश हो गई और सारा दिन उसने उस नई चप्पल को पहनकर बहुत उछल कूद की। लेकिन अगले ही दिन मैं उसकी एक बात सुनकर दंग रह गई। वह अपनी माँ से कह रही थी कि मम्मी, मैं ये नई चप्पल नहीं पहनूंगी, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मेरी पुरानी वाली चप्पल ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे उसी की ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और हैरानी भी हुई। उसकी हर पल बदलते व्यवहार को देखकर मैं मन ही मन सोच रही थी कि बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार करना भी उसे बिगाड़ देता है। फिर शाम को वो लड़की मुझे दिखी। मैंने उससे पूछा, क्यों री खुशी, जब तुझे नई चप्पल नहीं पहननी थी तो इतनी महंगी चप्पल क्यों खरीदवाई, और ऊपर से उस नई चप्पल को सारा दिन पहनकर तू क्यों घूमी? अब तो वह चप्पल वापस भी नहीं हो सकती। मेरी बातें सुनकर वो लड़की हंसने लगी और बोली कि ओ आंटी, ये सब मैं अपनी मम्मी के लिए करती हूँ। मेरी मम्मी की चप्पल घिस गई थी। पापा की तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, इसलिए मम्मी अपने लिए नई चप्पल नहीं खरीदवा रही थी। लेकिन मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ ला कर देते हैं, इसलिए मैंने बहाने से नई चप्पल खरीदवा के पहन ली। चप्पल पहनकर भी इसलिए घूमी कि दुकान वाले भैया को वापस नहीं की जा सकी। अब मेरी मम्मी उस चप्पल को पहनकर कहीं भी आ जा सकती हैं। इतनी कम उम्र में अपनी माँ के लिए इतनी प्यारी सोच देखकर मेरी आंखों में आंसू निकल आए और उस दिन के बाद से उस लड़की के लिए मेरा नज़रिया, जो ज़िद्दी और बहुत ही शरारती लड़की का था, वो बदल गया। इसलिए कहते हैं, बेटी कितनी भी उम्र की हो, उसकी जान अपनी माँ में बसती है। सच में माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।